हेलो जी, क्या हाल चाल तुम लोगों के। तो भाई तुम्हें बताया पिछली बार की तरह भी अब मैं शूट करने बैठी हूँ तो मुझे सारी स्टोरी याद आ गई जो मुझे बतानी है। तो मैं स्टोरी बताती हूँ, 2 स्टोरी बताऊँगी क्योंकि दोनों छोटी छोटी हैं तो एक वीडियो में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी है आई गेस पिछले साल की या उससे पिछले साल की हो सकती है। ठीक है, एंड आई नो मैं जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इस वीडियो में या फिर इस इंसिडेंट में, मैं उस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हूँ, लेकिन मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमेडी में चेंज हो गई है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ था, सपोज़ कि 2 आंटी लेते हैं, आंटी ए एंड आंटी बी। आंटी ए सपोज़ मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले घर में रहती हैं एंड आंटी बी जस्ट मेरे नीचे रहती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों घरों में सीनियर सिटीजन हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब एक दिन हम लोगों को आंटी ए के घर से रोने क्या बताई थी एंड मेरे घर पर आंटी बी आती है। मेरी मम्मी को पता नहीं कि ऐसे ऐसे हो गया है। ठीक है, एंड मुझे भी लगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि ए आंटी जनरली क्योंकि हम लोगों की सिर्फ नॉर्मल बातचीत है, ऐसे नहीं कि घर पे आना जाना होता है। तो काइंड ऑफ तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या हो गया मम्मी, एंड मेरी मम्मी कहती है, अब मम्मियों की लैंग्वेज तुम्हें पता है, देसी मम्मियों की लैंग्वेज है, उसे वहाँ से वो ले आ, वहाँ से वो लेके ये कर दे, तो वो ये हमें फिगर आउट करना पड़ता है। तो जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी ने कहा अरे उसके दादाजी की डेथ हो गई। ठीक है, अब उसके कौन से उसके, अब क्योंकि बी आंटी आई थी तो मुझे लगा बी आंटी के घर में डेथ हुई है। फिर मैं थोड़ी सी शॉक भी हुई कि मैंने कहा बी वाली आंटी के जो घर में दादाजी हैं वो तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो मतलब प्लांटिंग बहुत करते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते हैं, तो आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आई एम रियली नॉट टेकिंग दिस लाइटली दिस सिचुएशन। बस मैं एक इंसिडेंट बता रही हूँ जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ ऐसा हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे तो यही लग रहा है कि बी वाली आंटी के घर में ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जब बॉडी डिस्पोज करने सब लोग जा रहे थे, सारी बिल्डिंग के लोग नीचे खड़े थे एंड मेरी मम्मी मुझे कॉल करती हैं कि एक पानी की बॉटल नीचे ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं जाती हूँ पानी की बॉटल नीचे लेके, मैं जैसे ही नीचे वाले फ्लोर पर उतरती हूँ, बी वाले आंटी के घर का गेट खुलता है और वही अंकल बाहर आ रहे होते हैं और मुझे लगा कि मेरे शरीर में आत्मा बाहर निकल के आ गई है। मैं 2 मिनट बस सीढ़ी में पॉज हो गई और ऐसा भी नहीं कि वो नॉर्मली आई कि बस दरवाज़ा खोला और आ गए, वो बिल्कुल ऐसे थप्पड़ करके खोला और ऐसे करके तू भी नीचे जा रही है क्या। और मैं सुन रही हूँ 2 मिनट के लिए कि ये क्या मैं सपना देख रही हूँ या ये एक सेकंड ये कर रहा है। फिर मुझे 2 सेकंड लगे प्रेस करने में, फिर मैंने धीरे से कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम बच्चों का जाना वहाँ पे अभी सही नहीं है, तो बस जल्दी से पढ़ सके बच्चे। में कहा ठीक है। फिर जब मेरी मम्मी घर पर आई तो मैंने मम्मी से कन्फर्म किया कि मम्मी हुआ किसी घर में है, ए या बी, एंड मम्मी ने कहा ए। मैंने कहा तो भाई मुझे लगा कि बी के घर में हुआ है और उसकी वजह से ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि तो तुम समझ रहे हो कि उस टाइम जब मिसल हुआ होगा, मैं 1 सेकंड को रुक गया मेरा दिल कि 1 सेकंड में मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे ही क्यों दिख रहा है। खैर दिस वॉज वन स्टोरी। अब एक दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। तो भाई सेकंड स्टोरी, पता है मैं तीसरी बार शूट करने जा रही हूँ ये सेकंड स्टोरी, क्योंकि जब भी मैं हो बना रही हूँ कुछ ना कुछ हो जा रहा है। कभी इधर से चुईया घूम रही है, कभी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, तो कुछ तो हो जा रहा है और मैं तीसरी बार अभी शूट करने जा रही हूँ। हाँ, तो सेकंड स्टोरी बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, क्यूट सी, इसीलिए मैंने एक वीडियो में 2 स्टोरीज डाली हैं। तो ये है 5th क्लास की, और 5th क्लास में मेरा क्या होता था, हमारे स्कूल 8 तक था और हमारे स्कूल में महीने के पहले 2 सैटरडेज जो है छुट्टी रहती थी और बाकी दोनों सैटरडेज हमको बुलाते थे, उसमें भी हाफ डे होता था और उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सब बच्चे अटेंडेंस ले आते थे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरी मम्मी टीचर थी उस स्कूल में, तो काफ़ी टीचर्स के जो बच्चे थे वो आते थे, हम सब साथ में खेलते थे। तो मैं और एक और मेरे 1 साल बड़ी दीदी, हम लोग मेरी ही क्लास में 5th A में चप्पलें उड़ा रहे थे। इतनी हिम्मत हो गई हमारी कि स्टाफ रूम के बिल्कुल बगल वाली क्लास में हम चप्पल उड़ा रहे हैं, कोई भी एंटर कर जाएगा हमें तुरंत डांट देगा। तो हम लोग चप्पल उड़ा रहे थे एंड दीदी की चप्पल का इम्प्रिंट छापा जो है वो पड़ जाता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, इतना ऊपर कि अगर 6 फीट के इंसान अपना टांग उठा के उसमें पहुँचने की कोशिश करेगा तो भी नहीं पहुँचेगा। और मेरी चप्पल का छापा लगा था सीलिंग पर, एंड गेस व्हाट कि उससे क्या अजम्पशंस लग सकते हैं, तुम्हें पता है, तुम समझदार हो। तो हमने इतना सोचा नहीं इस बारे में कि कोई क्या सोचेगा, देख लेगा अगर, तो हम लोग बस उस चीज़ को देख के हंसते जा रहे थे। फिर जब मैं मंडे को स्कूल गई तो जैसे ही मैं क्लास में एंटर करती हूँ, मेरे पास 2 बच्चे आते हैं और कहते हैं कि तुझे पता है हमारी क्लास में भूत है। मुझे लगा ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं और अभी कुछ अजीब सी कहानियाँ सुनाएंगे जिससे मैं डर जाऊँगी। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे दोनों छापे दिखाए पैरों के और मैं देख के गई, ओह नहीं ये तो मेरे हैं। पर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही। मैं बस हंसना चाहती थी पर मुझे लगा कि नहीं अभी अपना एक्टिंग जारी रखते हैं और हम इनको कुछ नहीं बताएंगे। तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन इन लोगों ने क्लास में इतनी ज़्यादा बार फैला दी कि वो क्लास टीचर को भी बता दी उन्होंने। बच्चे थे यार 10-11 साल के, तो क्लास टीचर भी देख के हैरान हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने दिखाया नहीं, और लेकिन फिर भी यार ऐसी चीज़ वो खुद ही एक्सपेक्ट नहीं करती थी, तो बच्चों को भी क्या ही बात की सफाई देती। तो उन्होंने बस ये बोला कि तुम्हारा फालतू बात में ध्यान है, तुम चुप रहो, सब पढ़ाई करो, कुछ नहीं है ऐसा ये वो। लेकिन बच्चों को तो लग रहा था भाई नहीं कुछ तो भूत है, कोई तो चुड़ैल है जो रात में जो है उल्टा चलती है हमारी क्लास की सीलिंग पे। हाँ भाई, और मैम हमें बताना नहीं चाह रही। भाई अगर मैम को पता होता कि ऐसा कुछ सच है तो मैम खुद आना चाहती है इस क्लास में।
एनीवेज, तो ये हुआ था और मैं 5th क्लास में थी मैं तब जब ये हुआ था, और अब मैं 12th पास हो गई हूँ, प्रोबेबली 7 साढ़े 7 साल हो गए हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ बच्चे हमारी क्लास के अभी भी यही बिलीव करते होंगे कि वहाँ पे एक्चुअली में भूत था, क्योंकि मैंने कभी ये रिवील किया ही नहीं कि वो मैं थी। सीरियसली मैंने कभी भी नहीं किया, तो अभी भी शायद वो यही बिलीव करते होंगे, लेकिन अभी वो मेरी अगर वीडियो देख लेंगे तो नहीं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ वो मैं थी, और शायद मैं ही हो सकती हूँ और कोई हो सकता है क्या, नहीं। तो यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी। और पता नहीं अभी वो होगा या नहीं, हो सकता है इस साल मैं टीचर्स डे पे अपने स्कूल वापस जाऊँ और मैं देख के आऊँगी कि उस क्लास में मतलब अभी भी है वो प्रिंट या नहीं है। अगर उस क्लास में बच्चे नहीं होंगे तो हाँ मैं उस प्रिंट की फ़ोटो खींचे ज़रूर भेजूँगी, मतलब डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो अगर तुम लोगों की ऐसी कुछ स्टोरी है स्कूल से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो तुम कमेंट्स कर दो। पहले बात तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो लाइक करने के लिए थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। यहाँ तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। कमेंट्स भी कर दो, कमेंट्स के भी पैसे नहीं लग रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे आने के लिए। और मैं बहुत सारी स्टोरीज़ लाऊंगी, जैसे मैंने बोला था हॉरर स्टोरीज़ भी है मेरे पास, रियल लाइफ इंसिडेंट और उन लोगों के जो मेरे आसपास रहते हैं, तो प्लीज़ सुनने के लिए कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके बाय बाय।